सॉरी सर डिस्टर्ब करने के लिए। सर बातचीत नहीं करेंगे? सर आपको बात करने का, हमको तो पूछने का अधिकार दिया गया है सर। खाली एक वीडियो निकालना और सरकार से सवाल जवाब करना और सरकार के काम में बाधा डालना हो जाता है। वो मंडप हमारा खोल के रखा था और जबरदस्ती उन्होंने गाड़ी में भर लिया, जबकि बाकायदे हमारे पास पूरा परमिशन है। अधिकारी डंडा उठा के मारने की भी कोशिश। हाँ, सचिन बोलते साहब बोलते हैं हट नहीं तो तेरे पे गुना दाखिल। हमारे सर जी वो पूजा का सामान है। 17 सालों से पूजा यहाँ पे हो रही है। कोई नागरिक, हम नागरिक नहीं है क्या? हमको बात करने का अधिकार नहीं है? मतलब आप लोगों का टेम्पू से सामान निकाल के उन्होंने अपने गाड़ी में। तो मैं गया उनके पास, सर जी पूजा सामान हुआ 2 मिनट टेम्पो में लोड हो रहा है। बोलता है नहीं नहीं तुम जब वापस जाएगा तुम्हें हाथ गाड़ा लाता पर चुकीता करता है। मैं राजदीप यादव और आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी न्यूज चैनल। यहाँ पे कुछ हमारे भाई लोगों ने महाशिवरात्रि का त्यौहार यहाँ पे स्टेज काफ़ी बांध के काफ़ी धूमधाम से जो है महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया था। अब महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाने के लिए यहाँ सर्कल पे इन्होंने जो है महानगर पालिका से परमिशन लिया था। बाकायदे इन्होंने परमिशन लेने के बाद यहाँ पे मंडप बांधा, उसके बाद लाइटिंग लगाई। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी धूमधाम से जो है त्यौहार मनाया। पे लोगों ने जब मंडप निकालना शुरू किया, लाइटिंग निकालना शुरू किया, उसी समय निकालने के दौरान ही ये लोग बता रहे हैं कि महानगर पालिका वाले आते हैं। उसी समय निकालने के दौरान ही इनके सारे जो सीढ़ियाँ वगैरह हैं, निकालने के जो भी इनके औजार हैं, निकालने के जो भी साधन हैं, इनके सारे सामानों को उठा के जो है महानगर पालिका का जो ट्रक दिख रहा है आपको, जो टेम्पो दिख रहा है, जो जितने भी सारे सामान है महानगर पालिका के जितने भी कर्मचारी है, उन्होंने सारे सामानों को इस ट्रक में भर दिया गया है। और इनके पास जो है बाकायदे महानगर पालिका के द्वारा लिया गया परमिशन है। इन्होंने परमिशन लेने के बाद ही जो है यहाँ पे महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया और काफी धूमधाम से मनाया है, क्योंकि ये सारे के सारे महादेव के भक्त हैं। आइए मैं यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं। अब एक लीटर पकड़िए, हम लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उस समय इनके साथ क्या क्या हुआ और महानगर पालिका के कर्मचारी लोगों ने इनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया है। सर आपका नाम? मेरा नाम इंदर है। इधर पूजा का सब बाम्बू सीढ़ी उड़ी रखा हुआ था, टेम्पो में लोड हो रहा था। ये बात कब की है? अभी एक आधा घंटा पहले की। आधे घंटे पहले। वर्तक नगर समिति के सहायक आयुक्त सचिन भोरसे, उन्होंने नाम फिर से बोलना जरा। वर्तक नगर के सहायक आयुक्त सचिन भोरसे साहब, उन्होंने टेबल उठाने के लिए बोला तो मैं गया उनके पास, सर जी पूजा सामान हुआ 2 मिनट टेम्पो में लोड हो रहा है। बोलता है नहीं नहीं तुम जब वापस जाएगा तुम्हें हाथ गाड़ी लाता पर चुकीता करता है। बोला हाथ गाड़ी लगाते हो आप लोग, गलती करते हो। तो उनका ये बोले मतलब कि हम लोग पूजा कर रहे हैं तो भी गलत है। उन्होंने क्या बोला? तुम्हारे बाप का है? फिर उसके बाद उठा के मारने को कोशिश करता है। अधिकारी डंडा उठा के मारने की भी कोशिश हाँ, करता है। खैर हम लोग हाथ गाड़ी लगाते हैं, हाथ गाड़ी लगाने की वजह से हमारा मतलब रोड पे हम लगाते हैं गैर कानूनी है। लेकिन ठीक है, उस समय भी वो अधिकारी डंडा उठा के मारता है। अगर मान लीजिए आप खुद ही कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, फिर आप रोड पे लगाते क्यों हैं? तो लाइसेंस है हमको 2011 से हमको लाइसेंस इशू किया हुआ है। लाइसेंस का दिया हुआ है, कोई महत्व नहीं निकल रहा है। 2014 से लेकर 2019 तक कोई उसका उपयोग नहीं हो रहा है। कब से क्या होगा क्या नहीं होएगा इसका कोई वो नहीं हो रहा है। वो तो ठीक है, हमको 30 रुपए की पावती देती है। अगर हमको लगाने का अधिकार नहीं तो आपको 30 रुपए पावती देने का क्या अधिकार है? महानगर पालिका आपको डेली 30 रुपए पावती देती है कि आप यहाँ ठेला लगा सकते हैं। खाद्य पदार्थ का जो है, खाद्य पदार्थ आप बोलते हैं, आप सिलेंडर चलाते हैं, आप 30 रुपए की पावती आपको अनिवार्य है। डेली 30 रुपए का पावती देते हैं। जैसे रुपए की जो पावती है वो लगाने के लिए देते हैं कि किस चीज के लिए देते काटते हैं? रोड पे हम लोग जो गाड़ियाँ लगाते हैं उसके लिए हर रोज का 30 रुपए का पावती है। और वो तो सब ठीक है, लेकिन हम लोग जो भगवान का जो हम लोग पूजा करते हैं जिस आस्था में, उसके लिए हमारा जो मंडप का बना हुआ था, वो मंडप हमारा खोल के रखा था और जबरदस्ती उन्होंने गाड़ी में भर लिया, जबकि बाकायदे हमारे पास पूरा परमिशन है। हाँ, उनको बोला गया था भाई 1 दिन का मोहलत तो होता है, आदमी उसको खोलेगा, सामान इतना सारा सामान रहता है और यहाँ तक कि टेम्पू से निकाल के वापस अपने गाड़ी में डाल लिए। मतलब आप लोगों का टेम्पू से सामान निकाल के उन्होंने अपने गाड़ी में भर दिया। मंडप वाला आके टेम्पो में अपना लोड कर रहा था तो वहाँ से निकाल लिया। मैं बोला सर जी 2 मिनट टेम्पो में लोड हो रहा है। बोलता तू ज्यादा बोल मत नहीं तो तेरे को केस करूंगा। मैं बोला सर लेके चलिए। अगर केस कर देंगे, खाली मतलब अधिकारी से खाली सवाल जवाब करने पे वो केस कर देंगे। बोलते हैं सरकारी कामकाज में आप लोग बाधा पहुंचाते हो, तुम्हारे ऊपर गुना दाखिल कर। हमारा क्या, कोई नागरिक, हम नागरिक नहीं है क्या? हमको बात करने का अधिकार नहीं है? हमको बात करने का अधिकार नहीं है क्या? हमको सर से क्यों नहीं? आप हमारे देश के नागरिक हैं, आप लोगों को मौलिक अधिकार दिया होगा, आप सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं, अधिकारियों से सवाल जवाब कर सकते हैं। हम कहते हैं नरेंद्र मोदी भी आएंगे, उनसे अदब से बात नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? सवाल नहीं कर। हमारे संविधान में आप लोगों को अधिकार दिया गया, हम किसी भी अधिकारी से, किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी अधिकारी से आप लोग बात कर सकते हैं। अधिकारी वहाँ पर कुछ है, वहाँ से आइए हम देखते हैं जिन्होंने जो है उनका सामान उठा के रखा है और जिस ट्रक में रखा हुआ है, हम वहाँ के आपको दृश्य दिखाते हैं और लोग उनसे बातचीत करते हैं। आइए हम यहाँ पे जो अधिकारी लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं कि यहाँ पे आखिर उनको ऐसी क्या समस्या हुई कि उनको इनके सारे सामान उठा के टेम्पो में भरने पड़े। 1 सेकंड आइएगा जरा। सर यहाँ पे इस समय खाना खा रहे हैं, हम उनको जरा 2 मिनट डिस्टर्ब करेंगे। सॉरी सर डिस्टर्ब करने के लिए। सर बातचीत नहीं करेंगे? सर आपको बात करने का, हमको तो पूछने का अधिकार दिया गया है सर, आप बात नहीं करेंगे तो मतलब सर इनका जो सामान डाला गया फिर हम उनसे किससे सवाल जवाब करने जाए?
किससे सर? नाम तो कुछ तो बोलिए सर। यहाँ पे जो सर इस समय खाना खाने में व्यस्त है, जो किसी भी प्रकार का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ उनसे जो भी क्वेश्चन करो सिर्फ एक इशारा कर रहे हैं। अब वो इशारा किस तरफ कर रहे हैं हमें नहीं पता। पूजा का अधिकार नहीं है, पूजा अब यहाँ पे जो है लोगों को पूजा करने का अधिकार दिया गया है, लोगों ने पूजा के लिए परमिशन लिया है, उसके बावजूद जो है सिर्फ सामान एक दिन लेट अगर ये लोग निकाल रहे हैं तो उसको जो तुरंत टेम्पो में भर लिया जाता है। क्या इसका मतलब जितने भी हमारे पब्लिक है क्या अगली बार से यहाँ पे किसी भी तरीके का त्यौहार ना मनाए, किसी भी प्रकार का फंक्शन ना मनाए? मेरा सरकार से सवाल है, मैं अपने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्रकार के जितने कैसे भी अधिकारी हैं जो हमारे समाज के नागरिकों से, हमारे समाज के भाइयों से अगर उनसे किसी तरह से बदतमीजी से बातचीत करते हैं, अगर उनको किसी प्रकार से गलत बोलते हैं तो आप ऐसे अधिकारियों पे एक्शन लीजिए और ऐसे लोगों को आप जल्द से जल्द बर्खास्त करिए और निलंबित करिए। क्योंकि आप जब तक हमारे समाज में, जब तक हमारे प्रशासन में इस तरह के कर्मचारी मौजूद रहेंगे तब तक हमारे देश का और हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश का और हमारे समाज का विकास हो और हमारे लोग अच्छे से खुल के जी सके तो ऐसे अधिकारियों का जल्द से जल्द निलंबित होना जरूरी है। क्योंकि ये लोग हमारे जो गरीब लोग हैं उनसे बातचीत करने का जो व्यवहार है वो भूल जाते हैं। ये 10 साल का पूजा नया 7 साल पहले से पूजा हो रहा है। अब परमिशन लेते हैं लगातार 7 सालों से यहाँ पे 17 सालों से पूजा यहाँ पे हो रही है। अब 17 साल से परमिशन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है, किसी से बात करने के तैयार नहीं है। अरे ठीक है, हम हाथ गाड़ी वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं, आपको अदब से नहीं बोल रहे हैं, आपको सर करके बात कर रहे हैं। कुछ भी मन में बक देंगे, तुम्हारे बाप का राज है, ये राज है। बोलते हैं हट, सचिन बोरसे साहब बोलते हैं हट, नहीं तो तेरे पे गुना दाखिल। हमारे सर जी वो पूजा का सामान है, दाखिल करोगे ऐसे ही गुना दाखिल हो जाएगा। इन्होंने कोई रेप तो किया नहीं है, इन्होंने कोई मर्डर तो किया नहीं है, इन्होंने कहीं चोरी डकैती तो डाला नहीं है कि इनके ऊपर किसी तरीके से केस दिया जाए। बस खाली किसी तरीके से बस इन्होंने थोड़ा सा समय साथ विलंब हो गया जिसके वजह से वो जो अधिकारी हैं इनके ऊपर केस डालने तक तैयार हो गए। लेकिन जो बड़े बड़े यहाँ पे काफी चोर घूम रहे, डकैत घूम रहे, जो बड़े बड़े गैंगस्टर घूम रहे, उनके ऊपर किसी तरीके से कार्रवाई नहीं होगी, उनके ऊपर किसी तरीके से केस नहीं होगा, उनके ऊपर किसी तरीके से इस प्रकार से बातचीत नहीं किया जाएगा। लेकिन जो हमारे भाई बहन गरीब लोग हैं उनके साथ इसी प्रकार से व्यवहार किया जाएगा। क्योंकि अधिकारी जो है तानाशाह हो चुके हैं। जब तक ऐसे अधिकारियों को सरकार कंट्रोल नहीं करेगी हमारा गरीब तबका, हमारा जो गरीब परिवार है परेशान होता रहेगा। वीडियो निकल रहा है, इसको अब धमकाया जाएगा। सचिन बोरसे बुला करके हमको धमकाएगा भी। मतलब ये जो भाई वीडियो निकाल रहे हैं, ये जो वीडियो निकाल रहे हैं, अगर टीएमसी के कर्मचारी किसी प्रकार से यहाँ पे लोगों का अगर उनको जो अपना काम करते हैं उस पर अगर पब्लिक अगर वीडियो बनाती है तो कर्मचारी क्या कहेंगे कि जो है आप हमारे सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। अब मैं हमारी जनता से और हमारे सरकार से सवाल है मेरा, और मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी प्रकार से अगर कोई पब्लिक अगर वीडियो निकाल रही है, क्या वो सरकार के काम में बाधा डालती है? क्या खाली एक वीडियो निकालना और सरकार से सवाल जवाब करना और सरकार के काम में बाधा डालना हो जाता है? सरकार के काम में बाधा डालना नहीं होता है। सिर्फ सरकार अपनी जो है लापरवाहियां, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सोचती है कि लोग हमारा वीडियो ना बनाए